चलिए संजय जी, शैलेश जी, आई थिंक वी कैन स्टार्ट। ओके जी। Shall we start? या ओके जी। सबको सादर जय जिनेंद्र। आइए हम सब जूम के इस भव्य मंच की शुरुआत नवकार मंत्र की मंगल ध्वनि से करते हैं। सबको सादर जय जिनेंद्र। आप सबका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। मीट द रेडियंट 2 एक ऐसा विचार जिससे हमारे बीच में ऐसे हीरे जो अपने जीवन में शीर्षस्थ स्थान पा चुके हैं, उन सबसे कुछ ना कुछ सीखने का जरिया है। मैं अब चाहूँगा हमारे चैप्टर चेयरमैन श्री रमन जी इस सीरीज के बारे में हमें और विस्तार से बताएं। श्री रमन जी। थैंक यू संजय जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। A very good Sunday morning to you all. So finally we are back after so much of stress, so much of trauma. So we are back to our natural business, serious business. We are back with our series of Meet the Radiant program. I heartily welcome each one of you to yet another edition of Meet the Radiant series of Jito Gurugram chapter. As you all know, in this web series of ours, we showcase highly acclaimed and highly accomplished members of our chapter from business, profession, ladies, and youth fraternity. Of course, you all are achievers in your own respective fields and in your own ways. And I'm sure all of you will appear on this platform someday, sooner or later. Today, we have with us two really great ladies who have achieved so much in their lives in their own respective ways. Their journeys may have been different, but their achievements are so very similar. इनमें से एक है एक गृहिणी और दूसरी ओर है संगठित जगत से जुड़ी हुई एक नारी। गृहिणी जिनके त्याग से पूरा घर उनका ऋणी हो जाता है। मैंने गृहिणी की संधि विच्छेद किया है, ग्रह जो उनका ऋणी हो जाता है, इसलिए दोबारा बोलता हूं, गृहिणी जिनके त्याग से पूरा घर उनका ऋणी हो जाता है, जो कि पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी बनकर अपने परिवार का आजीवन संचालन करती है। वहीं दूसरी ओर एक नारी अपनी इन जिम्मेदारियों के साथ साथ व्यवसाय से जुड़े अलग अलग पहलुओं में भी बखूबी संगठित करती हैं। आज इन दोनों को इस मंच पर एक साथ लाने का मकसद यही है कि हम सब जान सकें कि नारी शक्ति हर जिम्मेदारी को कितनी खूबसूरती से सरअंजाम दे सकती है। So ladies and gentlemen,
let's hear out from them their journey, their challenges, their experiences, and their achievements. Thank you so much. And over to you, Sanjay ji now. Thank Jai you, Jinesh. Ji, for the insight regarding Meet the Radiant series that Gurugram chapter has initiated. और आज हमारे बीच में ऐसी दो सशक्त महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम पाया है। अपनी सोच, समझ, सरलता से ना सिर्फ एक हाउसवाइफ ने बल्कि एक प्रोफेशनल करियर में भी नई बुलंदियों को पाया है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा समाज की उस महिला को जिसके नाम से ही गुड़गांव जैन समाज की पहचान है। आपको न जाने कितने ही नाम दे दिए गए हैं, जैसे कि मरुदेवी माता, आचार्य भगवान श्री जी की माता, और सबसे बड़ा सम्मान इनको समाज रत्न का मिला हुआ है। समाज की विभिन्न संस्थाओं ने भी इन्हें बहुत से सम्मान से नवाजा है। उदयपुर स्थित नारायण सेवा संस्थान ने आपको राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार से नवाजा है। यह एक ऐसी महिला है जिनका दिल हमेशा दीन दुखियों और जैन समुदाय के हर संतगण के लिए धड़कता है। किस हाथ में क्या लिया और किया, यह शायद दूसरे हाथ को भी पता नहीं होगा। आइए इस मंच पर हम स्वागत करते हैं श्रीमती सुदर्शना जी का, जो कि MA इन साइकोलॉजी हैं। और श्रीमती सुदर्शना जी से उनके जीवन के अनमोल सीख जानने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा आज इस कार्यक्रम की मॉडरेटर मनी जी को। मनी जी जो हमारी जीतो गुरुग्राम की पेट्रन मेंबर भी हैं और एक लाइफ ब्रांडिंग कोच हैं। वह आजकल IBM कंपनी के साथ कार्यरत हैं और फ्रीलांसिंग लेक्चर भी लाइफ ब्रांडिंग पे समय समय पर देती रहती हैं। आप एक ऑथर भी हैं और हाल ही में इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है वन नॉच अप। तो मनी जी, द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू। थैंक यू संजय जी। सादर जय जिनेंद्र। तो संजय जी का तो थैंक यू है ये, लेकिन उससे बड़े वाला थैंक यू है मेरा जीतो गुरुग्राम चैप्टर का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं समाज के इन दो रत्नों के साथ रूबरू बात कर सकूं इस प्लेटफॉर्म पे। तो हमारा पहला रत्न है श्रीमती सुदर्शना जी। और सुदर्शना जी, आज मैं लिबर्टी लूंगी आपको सुदर्शना आंटी कहने की। सो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस मंच पे। तो सुदर्शना जी, आप आजीवन एक हाउसवाइफ रही हैं, एक गृहिणी रही हैं। में बहुत से ऊंच नीच भी आपने देखे होंगे, अनुभव किए होंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिंदगी को अगर अब आप देखें तो आपको उससे क्या सीख मिलती है? ऐसा है, देखो जैसे एक समुद्र में नाव चलती है, नाव रुकती नहीं है, उसके कई मोड़ आते हैं। ऐसे ही जीवन में हम जैसे ही मतलब जन्म लेते हैं, जब पैदा होते हैं, जैसे पहले लड़की बनते हैं, फिर बहू बनते हैं, फिर उससे बाद जैसे जैसे दर्जा बढ़ता है सास बनते हैं, नानी बनते हैं, दादी बनते हैं। जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाती हैं, दुख सुख आते जाते हैं, उस तरह से हम निभाते जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जिस रूप में परिवार में सुख दुख आते हैं, उनको हमको बड़ी मतलब सहनशीलता से हमें उसको सहना चाहिए। और जिस तरह से हमें मतलब जैसे हम बहू के रूप में हैं, तो हमें अपने सास के हिसाब से काम करना चाहिए। जब हम सास बने तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सास बन गए हैं तो हमें अपना जैसे बहू के ऊपर वैसे हुकूमत चलाए कुछ करे। बड़े आराम से, बड़े धैर्य से हमें अपने घर को, गृहस्थी को चलाना चाहिए, ताकि हम उसमें अपने प्रेम से हम अपनी गृहस्थी को चला सके और ये सीख दे सके कि भी घर को, परिवार को कैसे चलाया जा सकता है
और कैसे हम उस घर को चलाएं और कैसे उस गृहिणी को, यही मैंने सीख दी सबरे अपने घर में भी, और आपने भी, मैंने यही सीखा इतनी उम्र में कि भी कैसे घर को चलाया जा सकता है, इतनी उम्र में यही सीखा। क्या खूब कहा है सुदर्शना आंटी आपने कि धैर्य और संतोष अगर रखें तो जीवन का कोई भी उतार चढ़ाव आराम से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। हाँ जी। संजय जी ने आपके इंट्रोडक्शन में बोला कि आप समाज के कार्यों में बहुत ही अग्रसर है और उसके प्रति आप काफी मोटिवेटेड भी रहती हैं। मुझे ये जानना है कि ऐसी क्या प्रेरणा है जो आपको समाज के कार्यों की तरफ प्रेरित करती है? ये मेरे को प्रेरणा मेरे फादर से मिली। मैंने शुरू से ही उनको ऐसे देखा कि समाज का काम करते हुए, जैसे कोई भी काम होता था, एक बहुत बड़ा दिमाग अभी तक मेरे दिमाग में आता है। एक महाराज जी आए, बिल्कुल अकेले थे, तो उन्होंने कहा कि भी सबसे पहले जाओ उनके पास जाओ, और उन्होंने इतना सारा कपड़ा लिया और उनके पास भेज दिया कि भाई अब महाराज जी को दे के आओ। बड़े बड़े महाराज जी को तो बहुत कुछ देने वाले लोग होते हैं। उस दिन से मेरे मन में ये प्रेरणा जागती रही कि भी साधु संतों का तो करना ही चाहिए, लेकिन जो साधु संतों के लिए कोई नहीं करता उनके लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी घर में कोई भी साधु संत, अभी भी साधु आए हुए हैं, जैसे रोज श्याम सुंदर को, मतलब जो वहां का लड़का फोन करते हैं, महाराज जी को लेके महाराज, तो मेरे मन के अंदर बहुत ज्यादा है समाज के लिए करने के लिए, कुछ भी कोई भी भाव करने के लिए, कोई रूल बनाना हो, कुछ बनाना हो। एक बात आपको बता दूं, ये मतलब ये स्यापा जैसे पहले कोई डेथ हो जाती थी, कुछ बहुत करते थे, आपको शायद नहीं पता, लेकिन हमारे टाइम में होता है, ये सब बंद करवाना था, समाज में जो करना था, ये बहुत चक्कर चला था, ये सब बंद करवाया था, बड़ा बड़ा चक्कर चला था, सब मैंने ही बंद करवाया था ये सारा। क्या क्या बात कही आंटी, आपकी सोच तो बहुत ही जमाने के साथ आगे बढ़ती गई। और मुझे तो ये बात सुनकर बहुत मजा आया, आज के टाइम पे जहां हर कोई पोजीशन को सलाम करता है, आपने वो नहीं देखा। महाराज जी जैसे भी हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबका आदर सत्कार और सबका ध्यान देना ये बहुत जरूरी है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन के आंटी। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगी, मुझे पता है आपने 5 जनरेशंस देखी हैं, और एक लड़की जब शादी के बाद आती है तो हमें ये पता है कि कोई 2 परिवारों का वातावरण एक जैसा नहीं होता। हर फैमिली अलग वातावरण की होती है, हर फैमिली का अपना एटमॉस्फेयर होता है। तो जब एक लड़की शादी करके आती है, तो वो ऐसा क्या करे कि जो उसकी इच्छाएँ हैं और जो परिवार की आशाएँ हैं, उनका ताना-बाना अच्छे से बना रहे? देखो, मेरी जब शादी हुई तो मैं बिल्कुल डिफरेंट करने गई थी। मतलब दिल्ली से अमृतसर के पास एक छोटा सा शहर जहाँ पर मेरी शादी हुई, लेकिन वहां जाके 2-4 दिन तो नेचुरली थोड़ा सा लगता है कि मैं कहाँ पर आ गई, लेकिन मैंने अपने आप को वहां पर बिल्कुल अपने आप को सोच लिया कि जो मेरे किस्मत थी मेरा ठीक है, जो मेरे फादर ने किया जहाँ ठीक है। मैंने जहाँ आके उन्होंने पूछा कैसा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद मेरे को वहां पर इतना प्यार मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती। काम जहाँ पर मेरे हस्बैंड ने यहीं पर शुरू कर लिया, और उसके बाद जब मैं वहां पर जाती तो मेरे को इंतजार रहता था कि मैंने कब मेरी छुट्टियां हो और कब मैं जाऊं। और जब मैं वहां से आती थी तो मैं रो रो के वहां से वापस आती थी कि हाय काम, मेरी छुट्टियां 2 महीने की खत्म हो गई और मेरे को वापस गुड़गांव जाना है, क्योंकि मैं गुड़गांव में ही सेट हो गई थी, तो मेरे को वहां पर जाना पड़ता था। तो मेरी बड़ी खुशी होती थी कि मैं बच्चों को लेके वहां पर जा रही हूँ, और उन लोगों को भी बड़ा मतलब मेरे को इतना प्यार मिला कि मैं बता नहीं सकती। मेरे ससुराल से बहुत प्यार मिला, और लेकिन माहौल मेरा बिल्कुल अलग था, बिल्कुल। कोई कहे ना जमीन और आसमान का फर्क होता है, ऐसे फर्क था, लेकिन मेरे को प्यार बहुत बहुत सही, प्यार। सही, सही कहा आंटी। माहौल अलग होने से शायद इतना फ़र्क ना पड़े अगर प्यार मिले। तो अगर प्यार मिलता है तो शायद हर लड़की अपने ससुराल वालों को चुटकियों में अपना लेती है और अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाती है। बहुत खूब कहा आपने। एक चीज़ और मेरे मन में आ रही है आंटी, वो ये है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है, ये जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार के सिस्टम पे आधारित है। आज के टाइम में हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लोग परिवार जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जॉइंट फैमिली में रहने की के क्या महत्व है और क्या मज़े भी हैं? सो आपका क्या विचार है जॉइंट फैमिली सिस्टम पे? 2 मिनट देंगे मेरे को सिर्फ?
ये बात बताने के लिए। आप 3 लीजिए। तो अगर हम इकट्ठे रहते थे ना, तो मैंने मतलब एक घर बनाया कभी, क्योंकि जगह कम पड़ गई, मैंने एक घर बनाया। तो इन तीनों को बोला कि भी आपको तुम्हें वहां जाना है, एक जने को जाना ही पड़ेगा। वो बोले मैं नहीं जाना, वो कहे 3 बेटे हैं मेरे, नहीं जाना नहीं जाना। 1 महीना घर खाली पड़ा रहा, वो कहे नहीं जाना। आखिर मेरे को पर्ची डालनी पड़ी कि जिसकी पर्ची निकलेगी उसको जाना ही पड़ेगा। अब मेरे बीच वाले बेटे की पर्ची निकल आई, अब उसकी पर्ची निकली कि चले, तो वो गई। 1 महीना खाना नहीं खाया, खाना यहीं आके खाती रही, खाना यहीं आके खाती रही कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आपने मेरे को भेज दिया। और रो रो के मतलब आती और खाना जहाँ पर ही आके खाती। आखिर मैं वहां जाके रही थोड़े दिन उसके पास, और फिर उसको सेट करके आई, और फिर वहां पर जाकर उसने खाना खाना शुरू करा। वही जॉइंट फैमिली में हमारा आपस में इतना प्यार था उस वक्त के भी कोई भी जाने को तैयार नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे एक प्लॉट लिया हुआ था, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि अगर नहीं बनाओगे तो एक्वायर कर लिया। तो तीसरे बेटे का भी घर बनाना पड़ा, तो फिर उसको भी दे दिया। तो जॉइंट फैमिली के तो फायदे बहुत दुख सुख के होते हैं। अब भी जैसे ये हमारे साथ रहते हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ, इसमें जाना होता है, इसके बच्चों को कोई फिक्र ही नहीं कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, मैं कैसे जा रही हूँ, कैसे, कोई चिंता ही नहीं है, खाना खिलाना जब कुछ है। मैं तो कहती हूँ जॉइंट फैमिली के बड़े फैन। कमाल की स्टोरी सुनाई सुदर्शना आंटी आपने। मैंने कभी नहीं ऐसा सुना कि जहां पर आप अलग करना चाहते हैं अपने बेटों को और वो अलग होना ही नहीं चाहते। ये शायद मेरी जिंदगी की एक पहली स्टोरी है जो मैंने इतने सालों में सुनी है। तो बहुत ही आप इंस्पिरेशनल है। आई एम श्योर एज अ सास आपने बहुत ही खूब अच्छा रोल निभाया है, और एज अ माँ के जो आपके बच्चे आपके साथ ही हमेशा रहना चाहते मेरी हैं। आप यकीन मानोगे, अभी भी मेरी बहू है, मतलब 5-7 दिन नहीं पड़ते हैं ना, सबके सब मेरे को मिलने के लिए आएंगे। चाहे वो दूर रहती है, बहुत छोटे वाली बहुत दूर रहती है, वो भी मिलने के लिए आएगी, ये भी मिलने के लिए आएंगे। लॉकडाउन में भी मिलने के लिए आते थे। क्या बात है आंटी। एक और चीज सुदर्शना आंटी, आप बहुत एक्टिव है, चाहे समाज के कार्य हैं, चाहे घर का कार्य है, चाहे वो अपने पड़ पोते पोतियों के साथ खेलना है। आप इस उम्र में भी अपना भरपूर देने के लिए तैयार और तत्पर रहती हैं। इतनी एनर्जी और इतना मोटिवेशन आपको कहाँ से आता है? हाँ। देखो, एक तो मैं बताऊं, ये थोड़ी धर्म की शक्ति होती है जो मैं मानती हूँ, ये थोड़ी धर्म की शक्ति है। एक थोड़े जो मेरा ना सब महाराज जी के साथ बहुत लिंक है, सारे महाराज, इवन मेरे आचार्य जी है ना, मेरी उनके साथ भी मतलब बात होती रहती है, आचार्य जी के साथ भी। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं होती उनके साथ बात करने की, उनके साथ भी मेरी बात होती रहती है। अगर मेरा कोई प्रॉब्लम होती है, जब कुछ होती है, तो मैं उनसे भी डिस्कस कर लेती हूँ। वो कहते मैं कहूंगी ना किसी वक्त कि मेरे में ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तू ये करती रहा कर, तेरे कुछ नहीं होने वाला, तेरे को कुछ। तो मेरे को और इंस्पिरेशन मिल जाती है, तो फिर मेरा अपना धर्म ध्यान में अपना मन लगाएगा, तो मेरे को लगता है मैं ठीक चल रही हूँ। बहुत खूब कहा आंटी। और इतना कुछ जाने में, मुझे पता है ये टाइम शायद काफी नहीं है, आपसे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन मेरी अब उत्सुकता बढ़ रही सीखना है। सीखना तो क्या है, लेकिन ऐसा है कि मेरा सब महाराज जी के साथ मेरी मतलब बात होती है, सब महाराज जी से, सब महाराज जी से। तो मेरे इतने को बड़े गुरुओं का मेरे को आशीर्वाद आपके साथ है। कुछ ना कुछ उनसे मेरे से सीखने को मिलता रहता है। सही बात है। तो आंटी, जिस घर में आप जैसा लेजेंड और आप जैसे एक प्योर सोल है, एक इतनी पवित्र आत्मा रहती है, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं उस फैमिली के किसी एक फैमिली मेंबर से बात करूं। और स्क्रीन में मुझे आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ रचिता जी दिखाई दे रही हैं। सो जय जिनेंद्र रचिता जी। जय जिनेंद्र, सबको मेरा जय सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। रचिता जी, आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी। आप इनकी पोत बहू है, तो इनके अनुभवों से आपने क्या सीखा? ये सीखी सिखाई आई थी। नहीं नहीं, मेरा एक्चुअली हाउस होल्ड मैनेजमेंट में कोई एक्सपीरियंस नहीं था जब मेरी शादी हुई। तो व्हेन आई केम टू दिस हाउस, आई रियलाइज वन वेरी बिग थिंग फ्रॉम हर, कि एक हाउस होल्ड होता है, इट्स लाइक अ बिजनेस। आप उसमें एचआर कर रहे हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स को मैनेज कर रहे हो, उनकी खुशी का ध्यान रख रहे हो, आप प्रोडक्शन का ध्यान रख रहे हो, सब जनों को सब चीजें टाइम से मिल रही है, आप ये ध्यान रख रहे हो कि आपकी इमेज अच्छी है, डूइंग पीआर, you are managing finances. So it's a complete business that the household woman does every single day, and she has done it
in a brilliant way, and I'm still learning every single day from her about the same thing. So she makes me feel complete in doing what I am doing and very happy to be able to do all of this work alone. That's brilliant. That's brilliant stuff shared. I never had that perspective, Rachita, के एक household को अगर हम एक business की तरह देखें तो एक lady, सारे departments का काम शायद इकट्ठे ही करती है जो एक company के अलग-अलग लोग होते हैं करने के लिए. That's a brilliant perspective you've given. Thank you so much. So सुदर्शना आंटी जी, आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया और बहुत inspiration मेरा दिल मिली. कर रहा है तो मैं अपने गले में लगा लूं. मैं आ रही हूँ सेशन के बाद आपके पास. तो मुझे जो आपकी बातें बहुत पसंद आई वो है धैर्य कैसे रखें और अपने आप को कैसे बदलते रहें समय के साथ, ताकि लोग आपके साथ जुड़े रहें और लोग आपके साथ चलते रहें. समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है. अगर हम समय के साथ नहीं बदलेंगे तो हम अपने बहुत पीछे रह जाएंगे. समय के साथ बदलेंगे तो बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करेंगे. अगर हम समय के साथ नहीं बदलेंगे तो बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. अब बच्चों की बात मानेंगे तो बच्चे हमारी 100 बात मानेंगे. एक बात बच्चों की मानेंगे, बच्चे 10 बातें हमारी मानेंगे. अब एक बार बच्चों ने पूछ लिया कि हम बच्चे पूछ के जाएंगे. हमें पता है कि बच्चों ने पूछ के ही जाना है. चाहे बच्चे गेट से बाहर भी जा रहे हैं, पता है बच्चे नहीं जाएंगे, बच्चे पूछ के ही जाएंगे कि हमारे से पूछ के जाना है. ऐसा ही हमारे घर में होता है कि बच्चों ने कहीं जाना है तो बगैर पूछे कहीं जाते ही नहीं है. कहीं भी जाना है. सुदर्शना आंटी जी, आपके जो आदर्श हैं और आपकी जो सोच है आपको नई पीढ़ी का रोल मॉडल बनाते हैं और मेरा ये परम सौभाग्य रहा कि मुझे आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला. सो थैंक यू सो मच. एंड संजय जी, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस प्रोग्राम के दूसरे पड़ाव की तरफ हमें अग्रसर करें. थैंक यू सो मच आंटी जी. थैंक यू मनी जी. सुदर्शना आंटी, हार्दिक धन्यवाद पूरे मंच की ओर से, पूरे प्रोग्राम की ओर से, जो आपने अपने जीवन के बारे में हमें बताया. इस मंच में जितने भी लोग उपस्थित हैं और जो लोग शायद नहीं भी उपस्थित हो पाए हैं किसी कारण से, लेकिन जब वो ये इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, जब हम उनके साथ ये शेयर करेंगे, वो शायद अपने आप में रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने कुछ आज खोया है. और आपकी लाइफ जर्नी तो हमेशा पूरे समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत एक प्रेरणादायी रही है. और आपका आशीर्वाद पूरे समाज पे, पूरे हम लोगों के ऊपर, पूरे जीतो गुरुग्राम पे बना रहे, यही हमारी आशा है. इससे पहले कि हम अपने अगले रेडिएंट के पास जाएं, जो अपने आप में ही एक सक्षम लेडी हैं, मैं इस मंच से हमारे कल के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा. कल क्योंकि वर्ल्ड योगा डे है और जीतो गुरुग्राम मेन चैप्टर और जीतो गुरुग्राम यूथ विंग, इन्होंने कल एक अर्हम योग का सेशन प्लान करा है. अर्हम योग जो एक जैन पद्धति, जैन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है. और अर्हम का मतलब कि जो अहम से अर्हम की यात्रा करा सके. और जो लोग मंदिर नहीं जा सकते वह मन के मंदिर में तो जा सकते हैं. तो मैं आप सबसे चाहूँगा कि कल सुबह आप हमारे साथ लगभग 6:45 बजे इस अद्भुत कार्यक्रम में ज्वाइन करें. 7 से 8 बजे का ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हमें मॉडरेट करेंगे या इस अर्हम योग के बारे में जो हमें बताएंगे वो श्री चिन्मय कियावत जी होंगे. थैंक यू. अब मैं बुलाना चाहूँगा नारी के अलग स्वरूप को, डॉक्टर स्वाति जैन, जो एक प्रोफेशनल हैं. 21 साल के अद्भुत कैरियर में आप विभिन्न प्रमुख कंपनियों जैसे कि कॉग्निजेंट, EY, पीपल रिसर्च, जो आज हम क्रिसिल के नाम से जानते हैं, और वर्तमान में EXL सर्विस में एज वाइस प्रेसिडेंट में डिसीजन एनालिस्ट का कार्यभार संभाल रही हैं. डॉक्टर स्वाति जी ने इकोनॉमिक्स में PhD दिल्ली के IIT से करी और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी. डॉक्टर स्वाति को हाल ही में वुमेन AI लीडर्स इन इंडिया में शामिल कर सम्मान दिया गया. यह सम्मान एक एनालिटिक्स मैगजीन और 21 वुमेन इन 21 बाय इंडिया AI, जो एक लीडिंग AI पोर्टल ने दिया है. AI
यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ डॉक्टर स्वाति जी का रुझान रिलीजन की तरफ भी बहुत ज़्यादा है। चाहे आप कनाडा में जन्मी हो और जयपुर में पड़ी बड़ी हो, जैन धर्म के प्रति संस्कार बचपन से ही आप में रहे हैं। आप जैनिन, जो एक सिर्फ जैन प्रोफेशनल्स का मंच है, उसकी सह संस्थापक भी हैं। मैं मनी जी को एक बार इस मंच पर दोबारा बुलाना चाहूँगा, जो हमें डॉक्टर स्वाति जी के साथ उनकी जितनी भी ज़िंदगी है 21 साल की, वो हमसे रूबरू कराएंगे। डॉक्टर मनी जी प्लीज। Thank you, Sanjay ji, and Jai Jinendra, Swati ji. I feel extremely elated to see you here, to have you here, and to interview you on this platform. And I cannot stop one moment further. So I think without wasting any time, मैं आपसे आपका पहला सवाल पूछना चाहूंगी. You have been recognized as amongst the top 11 women in artificial intelligence in India. Yeah, so top 11 women leaders. And that's like, wow. For many of us, it's like a dream come true. So what has helped you? क्या help किया आपको professional heights, ऐसी professional heights gain करने के लिए? Thank you so much, Mani. And first of all, thank you so much to the entire Gurgaon Jito chapter for inviting me here today. And thank you for your kind words, Sanjay ji and Mani ji. So regarding awards, definitely Mani, to your question, मैं लकी रही कि मुझे मतलब पिछले 1 साल में ही बहुत अवार्ड्स मिले। अचानक से ही I just saw one award after the other, which started with a private magazine, Analytics magazine, और फिर कई Analytics Association से मुझे multiple awards मिले। और इस बार International Women's Day पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 21 in 21 वुमन की लिस्ट निकाली, जिसमें उन्होंने टॉप टेक्नोलॉजी लीडर्स को सिलेक्ट किया, उसमें मेरा था। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आई थिंक अगर अवार्ड्स की ही बात की जाए तो मैं कहूंगी कि उसमें इट वाज अ टच ऑफ गॉड देयर, क्योंकि हम मेहनत कर सकते हैं, हम नौकरी भी पा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन जब रिकॉग्निशन और फेम मिलती है, कहीं ना कहीं गॉड का टच होता है। एंड दैट आई वुड क्रेडिट टू। बट अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली, हालांकि मुझे इस पिछले 1 साल में मिले हैं, लेकिन आई थिंक it's a result of my hard work and persistence for 21 years. मैं मतलब जब से मेरी शादी हुई तभी से मेरा जॉब स्टार्ट हुआ, मतलब मैंने तभी अपनी पढ़ाई पूरी की थी और जॉब भी स्टार्ट हुआ, शादी भी हुई, और 21 साल तक निरंतर जो हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिस्टेंस चला, शायद उसका मुझे अब फल मिल रहा है। एंड सेकंड मैं ये कहूंगी कि other than hard work, it is also clarity of your goal and vision. तो वो जो मेरे लक्ष्य के प्रति मेरी जो वो थी समर्पण था, उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि कई चैलेंजेस ऑन द वे आए, पर्सनल फ्रंट पे, प्रोफेशनल फ्रंट पे, लेकिन मैं अपने लक्ष्य के प्रति एकदम समर्पित रही। तो दैट इज अनदर थिंग दैट आई वुड से हियर। और मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म से मैं बढ़ती रही। एक दो चीजें और जो मैं सोचती हूँ जिन्होंने सिग्निफिकेंट मदद की इज ऑल्सो, एंड मैं सभी को कहूंगी कि जिनको आगे बढ़ना है, ह्यूमिलिटी इज अ वेरी बिग फैक्टर, ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड। तो उसने भी मतलब कितनी बार ऑफिस में आप जॉब कर रहे हो, कितनी बार ऐसे इंस्टेंस आते हैं कि आपका ईगो हर्ट होता है। सो आई थिंक आई परसिस्टेड देयर, मैंने ह्यूमिलिटी रखी, तो आई थिंक दैट आल्सो हेल्प मी। और एक जनरली लर्निंग माइंडसेट कि कोई भी पियर्स हों, आपके कलीग हों, आपके सीनियर हों, आपके जूनियर हों, मैंने हमेशा सीखने की वृत्ति रखी और मतलब अपने काम ही नहीं, काम के आसपास की चीजें भी सीखी। तो इन सब चीजों से जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ, शायद उसने मदद की। ब्रिलियंट इनसाइट्स स्वाति जी। एक अर्जुन की आंख अपने गोल पर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई लर्नड फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन। एंड सेकंड इज लर्निंग माइंडसेट। कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर लेते हैं, वहां हमें लगता है हो गया, मतलब अब हम कंप्लीट हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
लर्निंग माइंडसेट होना मतलब आप जिंदगी भर सीखते रहें, एंड वो तब जाती है जब आप इस दुनिया से जाते हैं. दैट्स अ ब्रिलियंट इनसाइट स्वाति जी, ग्लैड टू हियर दैट. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी कौन सी सीख है, ऐसी कौन सी लर्निंग्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? तो एक्चुअली प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ में मेरे ख्याल से हमें सिमिलर सीख मिल रही होती है. मैं प्रोफेशनल लाइफ पे अगर फोकस करूं तो जब मैंने वर्क करना चालू किया, बहुत जल्दी मुझे समझ आ गया कि मतलब मैं एक प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज में वर्क कर रही हूँ और सबसे बड़ा गोल है वहां बिजनेस लाना. अगर बिजनेस आएगा, अगर कंपनी में क्लाइंट्स बनेंगे, खूब इनकम होगी, तो अपने आप सारी और मैट्रिक्स टेक केयर हो जाएगी. जैसे प्रॉफिट्स होंगे, एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, कस्टमर्स खुश रहेंगे. तो आई थिंक दैट इज वन थिंग जिसके लिए फिर मैंने हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब आई थिंक लॉयल्टी प्लेज अ बिग रोल फॉर यू टू रियली हेल्प इंटरनली टू हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो. तो वो उस चीज पे मैंने हमेशा ध्यान रखा कि मैं अपनी ब्रांडिंग करूं कंपनी की, उसको आगे बढ़ाऊं. सेकंड चीज जो मैंने सीखी कि ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी, ये बहुत बड़ी चीज है. अगर आपके कस्टमर्स आपको ट्रस्ट करते हैं, कोई भी, चाहे एम्प्लॉयज हो, कस्टमर्स हो, कि जिस भी वेंडर पार्टनर हो, किसी से भी आप कनेक्ट होते हो, वो आपको ट्रस्ट करते हैं, तो काम में ऊंच नीच, काम में थोड़ा कम ज्यादा तो चलता रहता है, लेकिन अगर वो बेसिक ट्रस्ट रहता है तो वो रिलेशनशिप हमेशा बरकरार रहती है. तो दैट वाज अनदर लर्निंग. थर्ड ये है कि रिलेशनशिप्स, नेटवर्किंग बहुत काम आती है. ये नहीं कि आपको उससे कोई फायदा हो रहा है, लेकिन वहीं उस एनवायरनमेंट में रह के आप स्वतः ही इतना कुछ सीख जाते हो, तो जिससे आपकी इंटरनल ग्रोथ होती है, बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल. और एक मैंने मतलब हमेशा मतलब कितनी बार ऐसी सिचुएशंस आई कि मेरे बच्चे छोटे थे, उन्हें छोड़ के ऑफिस जाना है, तो मैंने बिलीफ इन थ्योरी ऑफ कर्मा को हमेशा रखा अपने सामने. मैंने सोचा अगर मुझे मेड के भरोसे भी छोड़ के जाना पड़ा, तो मैंने सोचा जब मैं इतनी शिद्दत से अपने ऑफिस में काम करती हूँ, चाहे मुझे कोई देखे ना देखे, तो मतलब मेड भी मेरे बच्चे का ध्यान रखेगी. तो मतलब मैंने ये सब चीजों पे मतलब बिलीफ इन थ्योरी ऑफ कर्मा हमेशा रखा, जिस वजह से मुझे कभी भी किसी भी परिस्थिति में आगे मैं बढ़ पाई और मतलब घबराई नहीं. तो आई थिंक ये सब मेरी सीखें थी जो मैंने इतने 21 साल में लिए. That's beautiful, Swati ji. That's very well said कि trust is a bedrock of any relationship, चाहे वो personal है, चाहे professional है. अगर trust है तो सब कुछ है. Trust से ही authenticity आती है, trust से ही आगे गाड़ी चलती है. And of course, you need to trust people's intention also, और उसमें कर्म आपके बहुत काम आते हैं. So that's a great learning, Swati ji. And आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि काश जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 20-21 साल की उम्र में, काश मुझे तब आप मिले होते एज अ मेंटर, तो शायद आप मेरी लाइफ कुछ और होती. बट लेट्स अज्यूम दिस इज द योर सेकंड थर्ड क्वेश्चन. आप ऐसी कौन सी टॉप 3 टिप्स देना चाहेंगी 20-21 साल के बच्चों को जिन्होंने अपना प्रोफेशनल जर्नी शुरू करना है, कि वो ऐसी कौन सी 3 चीजें फॉलो करें जिससे उनको वो करियर सक्सेस मिल सके? तो अगर मुझे मतलब 3 टिप्स देनी है यंगस्टर्स को, तो सबसे पहला तो मैं ये कहूंगी, जो मैंने भी फेलियर्स के बाद सीखा, कि फॉलो योर हार्ट. जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, जिसमें आपको मजा आता है, डू दैट, टेक दैट एज योर प्रोफेशन. नॉट कि ये फील्ड बहुत अच्छी है, इसमें जाना है. तो दैट इज आई वुड जस्ट से दैट्स वन थिंग आई वुड टेल एवरीवन हु इज टू स्टार्ट. इफ योर माइंड कैन कंसीव इट एंड योर हार्ट कैन बिलीव इट, यू कैन अचीव इट. अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, वो करो जो करना चाहते हो, एंथुसियाज्म रखो, आगे बढ़ो, तुम अचीव कर सकते हो. दैट्स माय फर्स्ट थिंग, अगर तुम्हें वो चीज पसंद है तो. सेकेंड थिंग मैं ये भी कहूंगी कि स्पेशली गर्ल्स एंड मतलब सभी यंगस्टर्स को कहूंगी कि साथ में मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस भी बहुत होती है आपकी जर्नी में, आपकी ग्रोथ जर्नी में. तो आपका और फैमिली आपका सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका लाइफ पार्टनर. तो आप ये सब मतलब सामंजस्य बना के रखिए, कोलैबोरेट करिए, पीट मत करिए. जैसे अपने लाइफ पार्टनर से, गर्ल्स हैं आजकल, गर्ल्स इक्वली रिस्पेक्टेबल जॉब्स में हैं. There should not be a spirit of competition with your life partner. I think it should be collaborative spirit. मुझे बहुत पहले मतलब
शिक्षा दी गई थी कि कीप वन सिंगल बैंक अकाउंट, डोंट डू मेरा तेरा, एंड आई थिंक आई फॉलोड इट सो दैट आई कुड जस्ट फोकस ऑन माय growth, learning and enjoy family and relationships rather than get into things which can be managed by others. So ये मेरी second है कि अपनी relationships, अपने family infrastructure बहुत important है and we follow. And third मैं ये कहूँगी कि sustainable success, because youngsters should not look at point in success but a sustainable success, and उसके लिए values का बहुत important role है. Values मतलब the very truthfulness, पेशेंस, पॉजिटिविटी, आई थिंक ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब कोई भी क्रिएटिविटी, जो भी आपके आंतरिक गुण है उनको विकसित करने की वो करिए. जब आंतरिक गुण विकसित होंगे तो बाहर में तो वो अपने आप ही दिखने लगेंगे. तो दैट इज एंड दैट विल लीड टू योर सस्टेनेबल सक्सेस. सो दैट इज व्हाट आई वुड से टू द यंगस्टर्स टुडे. माय गॉड, आपसे बात करके आज ऐसा लग रहा है कि मेरा दिन बन गया. देयर इज सो मच ऑफ इनसाइट्स यू आर गिविंग अप वन आफ्टर द अदर एवरी सेकंड. सो टॉप 3 टिप्स आपकी हैं. फॉलो योर हार्ट, मेक योर पार्टनर योर रियल पार्टनर, एंड आई थिंक द थर्ड इज वैल्यू योर वैल्यूज. सो ब्रिलियंट स्वाति जी. एंड ये 3 चीजें ना ही सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ, मेरे ख्याल से जीवन के हर फेसेट में हम आगे इसे एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं. सो that's a brilliant stuff what you've just said. So you are a Dr. Swati Jain. Swati ji, so that means आपने PhD की हुई है. PhD आपने तब शुरू की जब आपकी शादी हो चुकी थी. वो खत्म तब हुई जब आपका बेटा 2 साल का था, और ये सब कुछ जब आपके पास एक फुल टाइम जॉब थी करने के लिए. So what inspired you to get into this, and what kept you clinging on to this? आई थिंक मतलब बचपन से ही मेरे एक्चुअली माय फादर इज हिमसेल्फ अ पीएचडी. उन्होंने पीएचडी की हुई है और वो प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी से. तो मैंने बचपन से ही मतलब मुझे आइडिया था पीएचडी का, और ये शायद मेरे मन में वो बीज बचपन से डल गया था. और फिर एनवायरनमेंट भी हो जाता है. मतलब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, आईआईटी में मेरी फ्रेंड थी, मैं जाती थी तो वो मुझे कहती थी तुम यहाँ से भी पीएचडी भी कर सकती हो. मुझे बड़ा पसंद था आईआईटी का एनवायरनमेंट. तो शी इंस्पायर्ड मी वन डे. मेरा फर्स्ट जॉब था, मुझे केवल 6 महीने हुए थे. डायरेक्टर कंपनी ने कहा कि स्वाति ने तो इतना कुछ इस टॉपिक पे कर लिया जैसे कोई पीएचडी कर रही हो. तो मुझे मतलब वो क्लिक कर गया कि आई कैन डू इट. ऑफिस के सिलसिले में मैं मतलब ऑफिस इनफैक्ट मेरा आईआईटी के नेक्स्ट डोर था, जो नेक्स्ट ऑफिस था. तो वहां पे मुझे प्रोफेसर से मिली, पता चला कि एक रिगरस इंटरव्यू प्रोसेस है, रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस है, मैं उसमें अप्लाई कर सकती हूँ, और मेरा हो भी गया. तो आई थिंक दैट वाज वन थिंग. सेकंड, आई वुड आल्सो क्रेडिट इट टू माय फैमिली एनवायरनमेंट आल्सो, कि जब मैं मतलब जब मैं रहती थी वहां पे, तो विद माय सिस्टर इन लॉ यूज्ड टू कम टू आवर होम, एंड वो सीए कर रही थी. उनकी बेटी थी 6 महीने की, and she used to do her studies as well as take care of her daughter. She was not working, but she was studying as well as, and that inspired me. I saw it for 1.5 years, and it really got into my head कि बच्चे हो तो क्या आप अपना सब कर सकते हो. मतलब बच्चों की टेक केयर करनी है, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो उसने मुझे इंस्पायर किया. तो मतलब कभी मेरे दिमाग में मेरा बेटा हुआ तो ये आया ही नहीं कि अब मैं थीसिस अपनी कैसे परस्यू कर सकती हूँ. तो आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्ड. एंड थर्डली एक और चीज कहूंगी कि मेरे इन लॉज का भी बहुत सपोर्ट रहा. एंड बिकॉज मैं 6 बजे तक जॉब करती थी, मतलब साउथ दिल्ली में मेरा जॉब और आईआईटी था. मैं गाजियाबाद रहती थी, और वहां से 9:30 बजे तक रात को क्लासेस चलती थी. फिर मैं आती थी कार से, बट एवरीबडी वाज वेरी सपोर्टिव. तो मैंने 1.5 साल तक कोर्स वर्क किया. मतलब इट वाज अ रिगरस हार्ड वर्क, बट आई थिंक आई वाज ऑलवेज सपोर्टेड बाय माय हस्बैंड एंड इन-लॉज, एंड दैट इज व्हाट मेड मी डू इट. That's wow, स्वाति जी. तो इसका तो सार मुझे ये समझ आता है कि जब एक महिला ठान लेती है फिर उसे रोका नहीं जा सकता. So that never die spirit I can sense with what you just said. So great. एक और चीज स्वाति जी, आपकी बातों से मुझे समझ आ रहा है कि आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव है, एंड शायद यही एक रीजन रहा होगा कि जेनिन जैसी संस्था का जन्म हुआ.
मुझे आपसे ये जानना है कि जेनिन का आपकी लाइफ पे क्या प्रभाव रहा है? तो दोज हु डोंट नो अबाउट जेनिन, जेनिन एक जैन प्रोफेशनल की ग्रुप है। गुड़गांव से हमने स्टार्ट किया था। अब इंडिया के कई शहरों के लोग और यूएस यूके से भी रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं। लाइक एवरी सेकंड वीक सेशंस रहते हैं जिसमें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जैनिज्म की चर्चा करते हैं किसी भी विषय को लेके। तो मतलब जैनिज्म का तो आई थिंक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि मतलब मुझे लगता है जैसे हाई स्पीड एक्सेलरेटर मेरी जर्नी में हो गया है प्रोग्रेस, पर्सनल और प्रोफेशनल प्रोग्रेस में, क्योंकि वहां जो मुझे लोगों की संगति मिली उनसे मुझे हर जो बाई वीकली सेशन होते हैं हर सेशन में इतना कुछ सीखने को मिलता है, जिससे मैं उन 15 दिन तक किसी न किसी एक गुण को अपने में विकसित करने की कोशिश करती हूँ जो मैं वहाँ के विद्वान लोगों से सुनती हूँ। तो आई थिंक दैट वेज इट हैज रियली वन हेल्प मी टू वाइप अवे द वैक्यूम विच इज क्रिएटेड जब हम केवल एक प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज में काम करते हैं। तो एक गिविंग एलिमेंट भी हमें मिला, एंड सेकंड जो इमेंस लर्निंग मिल रही है जो आपके स्पिरिचुअल एज वेल एज मटेरियल डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। That's again brilliant, स्वाति जी। स्पिरिचुअलिटी आई थिंक एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसे हम जितना लाइफ में उभारते हैं उतना हम खुद उभरते जाते हैं। सो प्रोबेबली जेनिन का शायद आपके जीवन में वही इम्पैक्ट रहा है। दिख रहा है कि कैसे आप एक बहुत इवॉल्व होते जा रहे हैं एक बेटर ह्यूमन बीइंग में डे आफ्टर द अदर। सो इट्स ग्रेट टू नो। एंड स्वाति जी, आप एक माँ है, आपके 2 बच्चे भी हैं। आई एम अ वर्किंग मदर टू, मैं खुद वर्किंग हूँ और मुझे ये पता है कि जब आप वर्किंग होते हैं टाइम का अभाव बहुत ज्यादा होता है बिकॉज यू आर ऑलवेज बिजी। सो ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आप बहुत ध्यान रखते हैं अपने बच्चों की परवरिश में? तो एक्चुअली मैंने बच्चों की परवरिश में आई थिंक एक दो चीजों का मैंने स्पेशल ध्यान रखा है। एक तो स्पेसिफिकली उनके वैल्यूज डेवलपमेंट पे। तो जैसे दोनों बच्चे जब होने वाले थे तो मैं नमोकार मंत्र मैंने पूरी प्रेगनेंसी में बोला है। और मतलब मैंने बिटिया के टाइम तो मैंने नमोकार मंत्र उसकी क्वालिटीज को ध्यान करके बोला था, तो आई थिंक कुछ ना कुछ उसका असर भी है। तो आई थिंक वो चीज तब मैंने ध्यान रखी। मैंने ये ध्यान रखा कि बच्चे पाठशाला डेफिनेटली जाए। मतलब मैंने कहीं से भी ढूंढ के गुड़गांव में कहाँ पाठशाला हो रही है ये निकाला, और कितनी भी दूर हो रही हो आई डेफिनेटली इंश्योर्ड कि मतलब बच्चे पाठशाला जाएं। तो उसका असर मतलब हालांकि माय सन इज अ वेरी मॉडर्न टाइप लाइक द टीनेजर्स टुडे आर, बट ही डज एक्नॉलेज कि मतलब पाठशाला का उसके जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा है, एंड दैट मेक्स हिम स्टे ऑन द राइट ट्रैक। तो वो दो। तीसरा मतलब मैं ये ध्यान देती हूँ, मतलब मैं इतना बच्चों को पढ़ा नहीं पाती जितना, या उतना ध्यान नहीं रख पाती जितना एक नॉर्मल होम मेकर मदर जो फुली अवेलेबल रहती हैं। लेकिन मैं फिर भी ध्यान रखती हूँ कि उनके वैल्यूज कहीं भी मुझे इधर उधर होते दिखते हैं तो मैं उनकी क्लास ले लेती हूँ। तो ये चीजें आई थिंक आई पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू। और एक मैंने उनको रिलेशंस की इंपॉर्टेंस भी सिखाई है। टू जैसे कोई भी रिलेटिव्स आते हैं तो मैं बड़ी चार्ज हो जाती हूँ, तो मैं उनको भी आई थिंक आई हैव इम्पार्टेड, एंड दे आल्सो फील वेरी हैप्पी व्हाइल बीइंग विद अदर्स, एंड सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आई हैव। ओके, दैट्स अगेन a good perspective, स्वाति जी, कि अगर हम बच्चों की वैल्यूज और उनके संस्कारों का ध्यान रख सकें तो बाकी चीजों का ध्यान वो खुद रख लेंगे। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट जॉब। स्वाति जी, इस सब चीज को अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो अगर मुझे सिर्फ ये जानना है कि सक्सेस की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है, मुझे वो सक्सेस की परिभाषा बताइएगा। ओके, तो एक्चुअली मनी जी आई थिंक सक्सेस, अगर आप परिभाषा की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली सक्सेस की परिभाषा यही रहती है कि किसी भी निर्धारित लक्ष्य को हमने जो भी एम डिफाइन किया उसको हम प्राप्त कर लें। लेकिन मैं अगर मतलब इसके बारे में मैंने कई बार सोचा भी है कि सक्सेस क्या है। मतलब क्या सक्सेस, जैसे क्या कोई अवार्ड प्राप्त कर लेना सक्सेस है, रिकॉग्निशन प्राप्त करना, जो जो क्या हमारी मतलब हमारी सोसाइटी में सबसे धनी है क्या वो सक्सेसफुल है? क्या जिसके बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं क्या वो सक्सेसफुल है? क्या जिसको बहुत फेमस हो गया क्या वो सक्सेसफुल है? तो मैंने
सोचा कि एक्चुअली मतलब मैं जिस डेफिनेशन पे पहुंची हूँ वो मुझे ये लगा है कि जो भी मतलब अपने समय का इस ह्यूमन लाइफ में हम आए हैं, अगर जो भी इस लाइफ में आए हुए अपने 84 लाख योनियों में हमें ह्यूमन लाइफ मिली है, उसका एक एक क्षण का जो सदुपयोग करता है और जो अपनी वैल्यूज को इंटैक्ट रख पाता है, मतलब अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है और कोई भी चीज करता है उसमें अपना 100% देता है, मेरे हिसाब से वो सक्सेसफुल है। क्योंकि जब आप ये सब करते हो तो आप अपने आत्मिक उत्थान करते हो और मतलब अपने सोल का एलिवेशन करते हो, जो एक अल्टीमेट पर्पस है हमारा ह्यूमन लाइफ में आने का। तो मैं यही कहूंगी कि सक्सेसफुल वही है जो इसकी दृष्टि अपने सोल एलिवेशन पे हो, क्योंकि जब वो होगा तो दुनिया की कोई भी उपलब्धि अपने पास अपने चरणों में आ जाएगी अपने आप ही स्वतः ही। that's great word स्वाति जी again. एक के बाद एक ग्रेट वर्ड सुनने को मिल रहे हैं आपसे। और जैसे आपने कहा, मुझे अपने बचपन की बात याद आ गई। मेरी मम्मी कहा करती थी कि डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। सो वही है कि जो अपने टाइम का सदुपयोग कर रहा है and which leads to soul elevation, that is what success is. I mean, it's a great thought. So thank you Swati ji, thanks a lot. This was a power packed session. एंड आपकी बातों से आई एम श्योर यहाँ जितने भी लोग देख रहे हैं या कल को जब जितने भी लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे। यू आर अ गो गेटर, अ पर्सन विद बिग ड्रीम्स एंड देयर इज नो स्टॉपिंग। और ये फ्रेज हम बहुत सुनते हैं दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन। आपके केस में मुझे ये उल्टा दिखता है। सो बिकॉज ऑफ दिस आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी to have 1 minute conversation with your husband. So is Vishal ji around? Yeah, I think he might be seeing the program from another room. He should be there. So Vishal ji, if you can Yes. unmute. Welcome Uh, Vishal ji. Thank you so much, Mani Let ji. let me just introduce Vishal ji. Vishal ji is a very dynamic professional, and he also happens to be our JPF convener. And he has recently launched a program over mentor and mentees all along with the JPF Apex team. And he is the convener in that particular program also. And I have been really in touch with Vishalji, and he is the CEO of American Express Banking Corporation. And always it is so difficult to talk to Vishalji because he is so knowledgeable. और इनकी इंग्लिश इतनी हाई लेवल की होती है जो हमारे को समझ में नहीं आती। And I have always been having a complex while conversing with Vishal ji. And it is so very nice of you to really, Mani ji, to call Vishal ji. And so very nice of you to have come, Vishal ji. Please, Mani ji, no, you can take it forward. Yep, thank you Raman ji. And so Vishal ji, you know, because this session is more about Swati ji and you have been a great partner to her. She acknowledges that a lot. मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे। स्वाति जी ने अपने बारे में हमें बहुत कुछ बताया, आप कुछ ऐसा बता सकते हैं जो इन्होंने हमें नहीं बताया अभी तक? All right, एक चीज या कई सारी चीज? and just to clarify, Ramanji, I am CFO, not CEO. So and Ramanji, I believe you'll guarantee me for the next 2 weeks I can be at your place if at all I say something for the after effect. So one interesting thing is ki at 5 o'clock at our place, TV starts with high music. Or pravachan is the way to start, or pathshala. Typically both me Swati get up at 5, so that's the way to start the day. But the end of the day, typically the favorite one for Swati is to watch Crime Patrol, right? So but so that week doesn't complete unless she watches that. But interestingly, even from that also she will figure out the spiritual discovery that what kashai, right, is the cause of all. So children obviously get mad, but that's one thing. And second thing is certainly she remembers so minute details. You won't believe, Mani ji, ki whenever I'm, let's say, talking to her, she'll say 10 years back this happened, that time, that instance. And you can imagine plight of her husband. He has to surrender always. So that's another one.
Yeah, that's right, Vishalji. I think all women have that kind of hard disk, so that virtue is little common. But it's interesting to know कि दिन की शुरुआत प्रवचन से और and crime patrol से, it's very interesting combination. So it's been great talking to both of you, Vishalji. That was a great fun element. We had fun moments we had with you. And Swati ji, you were an inspiration, a legend in yourself. So thank you so much. I pass on the baton back to Sanjay ji. So Sanjay ji, over to you. Thank you so much. Thank you, Mani ji. Thank you, Swati ji. This was really very inspiring session. और स्वाति जी ने जो अपने बारे में बताया वो तो अपने आप में ही कमाल है, और विशाल जी ने उसके ऊपर तो कहते हैं ना कि भाई उसके ऊपर तड़का और लगा दिया, तो which has added flavor to the total conversation that we had. Thank you Vishal ji, thank you Swati ji, and thank you Mani ji for moderating such a wonderful concept of Meet the Radiant. और इससे पहले कि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, और हमारे बीच में मैं वेलकम करना चाहूँगा संगीता जी को, जो नॉर्थ जोन लेडीज विंग की चेयरपर्सन हैं, और हमारे जो JTF जोन चेयरमैन हैं श्री महेश जी, उनकी वाइफ हैं. थैंक यू संगीता जी फॉर ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम. इट्स अ प्रिविलेज, जी तो गुरुग्राम का प्रिविलेज है कि आपका साथ, महेश जी का साथ हमेशा हमारे साथ बना हुआ है, और आप दोनों एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है हम लोगों के लिए. थैंक यू सो मच. और इस मंच पे मैं ये भी बताना चाहूँगा. Let me say a word for Sangeeta ji. Let me just say a word for Sangeeta ji. Welcome Sangeeta ji. You have been a source of inspiration for all of us. Sangeeta ji is the North Zone convener for Ladies Wing, and she is better half of our zone chairman of JATF, Mahesh ji. She has been always supportive. तन मन धन से हमारे साथ में रहती हैं. She has been really supportive in all our events. और संगीता जी से कई चीजों के बारे में मैं चर्चा भी करता हूँ, वो अपना इंसाइट देती हैं, and it really motivates us to take this chapter further. I would request her to say a few words, please. Sangeeta ji, can you please come in? Sangeeta ji is there? I think Sangeeta ji has some issue in some connectivity. I think we can move on. Okay, whenever she joins back, you can just take her in. Yes, yes, yes. और मैं इस मंच पे ये भी बताना चाहूँगा कि ये आज का जितना का भी कार्यक्रम का हमारा बैकग्राउंड सपोर्ट है, वो भी एक लेडी के थ्रू है, एकता जी. तो थैंक यू एकता जी फॉर प्रोवाइडिंग सच ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ एंड सपोर्ट ऑन Zoom. थैंक यू सो मच. ये ऑल वुमेन इवेंट है वैसे. और अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारी जो लेडीज विंग की चेयरमैन है मिस इंदु जी, जो स्वयं भी एक गृहिणी हैं और संगठित जगत से जुड़ी हैं. इंदु जी, आपके विचार में नारी का यह रूप जो आपने आज यहाँ पे सुना, और जो अपने आप में नारी एक सक्षम है, आप अपने नजरिए से हमारे साथ साझा करें. सभी को सादर जय जिनेंद्र. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इन दोनों रेडियंट्स की रोशनी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भी पड़ी है, चाहे वो जेन्युइन के रूप में पड़ी हो या मैं सुदर्शन आंटी से मिली हूँ तो पड़ी हो. जितनी बार मिली हूँ, जितनी बार टच में आई हूँ, कुछ ना कुछ रोशनी मेरे अंदर ऐड हुई है हर बार. सो जो आज हमने दो बातें की, एक होम मेकर, एक प्रोफेशनल, भले ही हमें दूर से लगता है कि स्टोरी अलग अलग है, पर जब हमने नजदीक जाके देखा तो हमने पाया कि ग्राउंड तो बिल्कुल एक जैसा ही है. उनका जो वैल्यू सिस्टम है, जो होम मेकर है उसको होम मेकर होने में उतना ही गर्व है जितना कि एक वर्किंग वाइफ को अपने बच्चों को वो वैल्यू सिस्टम देने में. अभी हमने रचिता जी के थ्रू एंड स्वाति जी के थ्रू देखा कि वो किस तरह से ट्रैवल कर रहा है जनरेशन टू जनरेशन. वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो क्वालिटी इज इंटैक्ट. इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि शायद वो एनहांस ही हुई है वक्त के साथ. तो उनका जो कॉमन ग्राउंड रहा, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं अकम्प्लिश्ड, चाहे वो किसी भी रोल में हो, प्रोफेशनल लाइफ और होम मेकिंग लाइफ, बट दे बोथ आर अकम्प्लिश्ड. सो अकम्प्लिश्ड का मतलब यहाँ ये नहीं है कि अवार्ड मिल गए या घर के अंदर बैठे हैं या कुछ भी, उस तरह का कोई डेफिनेशन नहीं है. अकम्प्लिश्ड यहाँ पर
means they both have some common features which make them so, like the family support and the family unity they both are able to have in their life. The way they are nurturing their staff or the family members or the for generation down the line. The learning mindset, very beautiful. The learning mindset. जैसे उन्होंने बोला ना कि वक्त के साथ आप बदलते रहो, यानी कि आंटी ने भी बोला कि अगर आप नहीं बदलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। स्वाति जी ने भी बोला कि लर्निंग माइंडसेट, दैट्स द इंडिकेटिव ऑफ देयर ग्रोथ। सो बट जब ये सब बातें कर रहे थे, इन्होंने एक बात पे बहुत एम्फसाइज किया, जो कि निकल के भी आया कि दे बोथ आर विजनरी इन देयर ओन सेल्फ, एंड दोनों का विजन कोई भी मटेरियलिस्टिक गोल नहीं था, कहीं पर भी कहीं ऐसा नहीं था कि पैसा कमाना, घर बनाना या कुछ भी इस तरीके की चीज उनका विजन नहीं था। उनका विजन स्पिरिचुअलिटी था, यानी कि आत्म कल्याण था। तो जब आपका विजन ही इतना स्ट्रांग है, तो आपके जो ये बदलाव आ रहे हैं, आपके जो रूप बदल रहे हैं कि आप कभी लड़की हो, कभी वाइफ हो, कभी मदर हो, तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि आप तो अपने गोल पे बिल्कुल फोकस्ड हो, जैसा कि हमने सुना। तो जब आपका गोल इतना बड़ा है, आपका फोकस इतना स्ट्रांग है, तो वो छोटे-छोटे माइलस्टोन्स थे जो उनकी इन क्वालिटीज से कि वो होल हार्टेडली सारी चीजों को करते हैं। थोड़ा वो नहीं मित्र, एक्चुअल में शादी वाले तो सीधे हिमालय वनडे पे जाएंगे, वो तो बीच में जाएंगे नहीं ना। शैलेश जी, कैन वी म्यूट एवरीवन प्लीज? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। इंदु जी अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हर काम को होल हार्टेडली करना, चाहे वो किसी भी उम्र का पड़ाव रहा हो, कोई भी उनका रोल रहा हो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का, इसने बहुत साथ दिया उनका। एंड स्टेबिलिटी उनके विजन से ही आई है। सो जैसे एक मकान बनाने के समय हम कॉलम खड़े करते हैं, वही हमारे मकान की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। ऐसे उन्होंने भी वो कॉलम्स खड़े करे वैल्यू सिस्टम के, और वही ट्रैवल कर रहे हैं। एंड एक गिवर पर्सनालिटी रहना, दोनों के अंदर एक कॉमन फीचर ट्रेट निकल के आया कि दे बोथ आर गिवर्स। सो हमेशा चिंतन मनन करना कि कैसे हम गिवर रोल में ही रहे हमेशा, चाहे वो किसी भी फॉर्म का गिविंग है, चाहे वो लव के फॉर्म में है, काइंड के फॉर्म में है, साधु संत को देना है, परिवार को देना है, समाज को देना है, खुद के आत्मा को देना है। मतलब वो कहीं पे डगमगाया नहीं है, और जो एप्रिसिएशन उनको मिला वो उनके लिए एक फ्यूल की तरह काम करा। सो उनकी असली शक्ति उनकी स्पिरिचुअलिटी है, ना कि वो क्या रोल निभा रहे हैं। सो मेरी समझ में यही उनकी असली शक्ति है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू संजय भैया। थैंक यू सो मच इंदु जी, आपने चंद शब्दों में सब चीज़ें बयान कर दी हैं, और अब हम इस सभा के अंत में हैं। And I would like to thank each and everyone who has joined on this particular program. और सबसे पहले मैं रमन जी, जो हमारे चैप्टर के चेयरमैन हैं, उनका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये मीट द रेडिएंट कंसेप्शन ये उन्हीं की उपज है। और मैं अपनी जो भी हमारी दोनों रेडिएंट्स हैं, श्रीमती सुदर्शना जी, श्री मिसेस स्वाति जी, उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि इतने शॉर्ट स्पैन में हमने ये दोबारा सीरीज स्टार्ट करी है। और साथ साथ हमारी मॉडरेटर मनी जी, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को लीड करा है, एंड इट हैज़ बीन डन वंडरफुली। थैंक यू मनी जी। और साथ साथ एकता जी का, जो जूम का पीछे जितना भी बैक एंड सपोर्ट है उन्होंने हमें दिया है, अलॉन्ग विद हमारी पूरे चीतों की बैकबोन शैलेश जी। So thank you everyone for being part of this. और in the end I would like to just summarize कि आज हमने जो सुना है कि उसका क्या समरी निकल के आता है, कुछ चंद शब्दों में मैं बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि जब when your heart believes, your mind conceive, then you start achieving. So when your heart believes, your mind conceive and you start achieving. और सबसे बड़ी बात जो दोनों हमारे रेडिएंट्स ने कही है कि जो भी काम आप करते हैं उसमें मन लगा के करें, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें, पूरी शिद्दत से करें। तो हमारी ये आज यही पूरी इस सीरीज़ की सीख है
कि हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें तन मन से करें और अपना पूरा 100% दें. So thank you everyone for joining at this program. I think if Ramanji wants to add something, we can invite our chapter chairman, Ramanji. Yeah, thank you Sanjay जी. I would once again like to thank Sudarshana आंटी. उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे को सब कुछ समझाया, बहुत अच्छे से अपने लाइफ की जर्नी के बारे में बताया. I would like to thank स्वाति जी, जिन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से भी अपना टाइम निकाल करके इसके लिए हमारे को अपनी कंसेंट दी टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म. आई वुड लाइक टू थैंक मनी जी ने बहुत अच्छे से मॉडरेट किया, बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो पर्टेनिंग टू देयर करियर, पर्टेनिंग टू देयर लाइफ थे, उनको भी पूछा, प्लस उनसे जो सीख निकल करके आई उसके बारे में भी उन्होंने हमारे को उसके ऊपर लाइट दी. Then I would like to thank Indu ji to sum up the entire thing. और उसमें से दोनों में से जो कॉमन फैक्टर आपने देखा वो भी इंदु जी ने she brought to light. Then I would like to thank Sonil ji and technical support, और of course Shailesh ji and Sanjay ji are the backbone of this chapter, who are doing everything, taking this chapter forward. Thank you so very much. Now I would like to put it on open house. If anybody wants to come in and say something, जो भी अभी इस टाइम पे हमारे साथ में ज्वाइन करे हुए हैं, कोई भी बोलना चाहते हैं, शैलेश जी, संजय जी, we can invite them to say whatever they want to say about this program. Okay, thank you रमन जी. अगर किसी को भी जो हमारे इस प्लेटफॉर्म है उन्होंने कुछ पूछना हो स्वाति जी से, सुदर्शना आंटी जी से, या चैप्टर के बारे में रमन जी से, so we are all available here. I think we do not have anyone. I think we can call up this particular meeting. Thank you everyone once again for joining this event. Next month we also plan to have another event from Meet the Radiant series. The details will be shared. और मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, कल वर्ल्ड योगा डे के ऊपर हमारे सुबह 7 बजे से 8 बजे तक अरहम योग का एक कार्यक्रम है, तो आप सब इसमें ज्वाइन करें. और जैन पद्धति के हिसाब से कैसे अरहम योग हम हमारे अपने अहम से अरहंत की तरफ ले जाने में सक्षम हैं, इसे आप सुने, समझे और आइए हमें ज्वाइन करिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. Thank you. Bye.